जो ज्यादा चिंता करते हैं उसे यह अवश्य सुनना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि चिंता करना हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को सवालों के जवाब में श्री कृष्ण ने चिंता के कई पहलुओं पर चर्चा की है। उनके वचनों में निहित ज्ञान हमें सिखाता है कि चिंता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और इसे दूर करने के उपाय हमें संतुलित और सफल जीवन जीने में सहायक बन सकते हैं। उनमें से पहला है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमें अपने परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, और चिंता करने से केवल नकारात्मक विचार उत्पन्न होते जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। दूसरा है वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बीते हुए काल की चिंता और भविष्य में भय में जीना हमारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। गीता में वे कहते हैं कि हम वर्तमान में पूरी तरीके से उपस्थित होकर कार्य करें। ऐसा करने से हमें अपने जीवन में आनंद और संतुष्ट को महसूस कर सकते हैं। भविष्य की चिंता करने से हमें वर्तमान की सुंदरता को देख नहीं पाया जा सकता है। यह हमारे निराशा और तनाव में डाल सकता है। तीसरा है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान हमारे अंदर देखना है। उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि मनुष्य को अपने आप को पहचानना चाहिए और अपने असली स्वरूप को जानना चाहिए। आत्मज्ञान हमें आंतरिक शांति देता है। दूसरा और चिंता को दूर करने में सहायक होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को वास्तविक स्वरूप को जानता है वो बाहरी स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चिंता उस समय उत्पन्न होती है जब हम बाहरी चीजों में अपने खुशी खोजने लगते हैं। चौथा है साक्षी भाव अपनाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में साक्षी भाव अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर घटना को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना चाहिए, बिना किसी जुड़ाव के। यदि हम हर परिस्थिति को एक दर्शक के रूप में देखेंगे तो चिंता स्वतः ही कम हो जाएगी। हर स्थिति में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और विवेक से कार्य कर सकते हैं। पांचवा है अस्थिर मन। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अस्थिर प्रज्ञ की अवधारणा का परिचय दिया है। अस्थिर प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान जैसी परिस्थितियों में स्थिर मन रखने वाला व्यक्ति हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। चिंता को दूर करने के लिए हमें अस्थिर प्रज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए। 6 नंबर वाला है ध्यान और योग का अभ्यास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग के महत्व को समझाया है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और विचार की अधिकता को रोकता है। जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान में मग्न रहते हैं तो हमारा मन शांति और स्थिर हो जाता है, जिससे चिंता अपने आप ही कम हो जाती है। योग का अभ्यास भी हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। 7 नंबर वाला या 7 नंबर वाला है ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें ईश्वर को या ईश्वर पर पूरी विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपने हर कार्य को ईश्वर में समर्पित कर दें और इस बात पर विश्वास करें कि हम हमारे लिए सबसे अच्छा ही करेंगे तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने से हमें हर परिस्थिति में सबल मिलता है और चिंता हमारे जीवन से दूर हो जाती है।
इसका निकष क्या होने वाला है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण के वचनों में निहित संदेश हमें यह सिखाता है कि चिंता से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर विश्वास रखना। जब हम चिंता को छोड़कर कर्म करने लगते हैं तो जीवन में संतोष और आनंद का अनुभव यहाँ पर कर लेते। तो जब भी हम गहरी चिंता में है तो श्री कृष्ण की जो वाणी या श्री कृष्ण जी जो पिच है आपको एक बार अवश्य सुननी चाहिए। और जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं आपके लिए श्री कृष्ण की मोटिवेशनल लाइन्स लाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जाते जाते यही कहूंगा, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।